बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुछ दिन क़याम दिल्ली के बाद आप अजमेर की तरफ रवाना हो गए। बाज तज़किरा निगारों के बकौल आपने अजमेर शरीफ के सफ़र में सोनीपत, नारनौल और सामाना में भी क़याम किया। सोनीपत में सैयदना इमाम नसीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पर भी मुअत्तकिफ़ होने का भी जिक्र मिलता है। सामना में आपके दौराने क़याम एक अजीब वाक़या भी पेश आया। बयान किया जाता है कि वहाँ के राजा के पास सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तस्वीर भी थी और आपको गिरफ्तार या कत्ल करने के अहकामात भी। उसे जब आपकी आमद का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुआ। पृथ्वीराज को खुश करने का एक नादिर मौका उसके हाथ आ गया था। उसने अपने मुशीरों को जमा करके उनकी राय ली कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज और उनके साथियों पर किस तरह काबू पाया जाए। राजा के एक तेज मिजाज मुशीर ने कहा, आप इस मसले को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आप मुझे हुक्म दीजिए। 29-40 मुसलमानों को गिरफ्तार करना या कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। राजा यह बात सुनकर बोला, यह काम इतना आसान नहीं है जितना तू समझ बैठा। उनके सामने ताकत से काम लेना खुद को मौत के मुंह में डालना है। महाराज आनंद नारायण से यह बात मैंने खुद सुनी है कि अगर हिंदुस्तान के सारे जोगी, ज्ञानी और जादूगर मिलकर भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाबला करे तो हार जाएंगे। हाँ, उन पर अगर धोखे से काबू पा लिया जाए तो कामयाबी का इम्कान है। सोचे समझने मंसूबे के मुताबिक राजा पुरुषोत्तम अपने मुसाहिबीन खास के साथ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के काफिले पर पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, यह हमारी खुश नसीबी है कि आप जैसा महात्मा हमारी रियासत में आया है। मेरी इल्तिजा है कि आप राजमहल की शोभा बढ़ाएं और हमें अपनी सेवा का मौका दें। आपने कहा, हम किसी राजमहल में नहीं ठहर सकते। यह जमीन, यह आसमान हमारे लिए काफी है। राजा पुरुषोत्तम बोला, यह आपने ठीक कहा। आप जैसे लोग इन तकल्लुफात को पसंद नहीं करते। अच्छा, यह इल्तिजा ही कबूल कर लें कि जब तक आप यहाँ ठहरे आप सबका भोजन मेरी रसोई से पेश किया जाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए कबूल कर ली और कहा, हमने सुना है कि राजपूत बात के धनी होते हैं और मेहमान के साथ कभी धोखा नहीं करते। क्या तुम भी राजपूतों की रिवायत का एहतराम करोगे? पुरुषोत्तम के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसने हजरत ख्वाजा को यकीन दिलाया कि वह राजपूतों की रिवायत के मुताबिक मेहमानों की इज्जत करता है। राजमहल से खाना आया तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सामने लाकर रखा गया। खाना देखकर आप मुस्कुराए और ख्वाजा फखरुद्दीन से कहा, एक कागज खाने के पास रख दो। इरशाद की तामील हो गई तो आपने कुछ कुरानी आयत पढ़कर खाने पर दम कर दिया। खाने में जितना जहर था खाने से निकलकर सुफूफ की सूरत में कागज पर जमा हो गया। आपने जहर की पुड़िया बांध कर खाना लाने वालों में से एक आदमी के हाथ पर रख दिया, जो फटी फटी आंखों से यह सब मंजर देख रहा था। पुरुषोत्तम से कहना, यह अपना जहर वापस ले लो। तुम राजपूतों के माथे पर कलंक का दाग हो। अल्लाह जालिमों और बदअहदों को अपनी मखलूक की हदारी पर कभी बरकरार नहीं रखता। सरकार ख्वाजा ने उस शख्स से कहा जिसको जहर की पुड़िया दी। खाना लाने वाले चले गए तो आपने अपने रुफका से कहा, बिस्मिल्लाह, और दुर्वेश खाने में मसरूफ हो गए। उधर मुलाजिम ने जहर की पुड़िया राजा के हाथ पर रखकर जो कुछ देखा था बता दिया और सरकार ख्वाजा का पैगाम लफ्ज ब लफ्ज सुना दिया। उस वक्त राजा पुरुषोत्तम की माँ भी वहाँ मौजूद थी। जब उसने अपने बेटे के हाथों राजपूती आन की धज्जियां उड़ती हुई देखी तो अपना सर पीट लिया और कहा, कमबख्त, अगर मैंने तेरी बजाय सांप जना होता तो अच्छा था। तूने राजपूतों की नाक कटवा दी। पुरुषोत्तम जो बुत बना हुआ था माँ के इस तंज पर चौंक पड़ा। उसने पुड़िया खोल कर जहर अपने मुंह में डाल लिया। जहर इतना मुल्हिक था कि पुरुषोत्तम ने एक पल भी न गुजरा था कि जान दे दी। माँ उसके मुंह पर थूक कर उठ खड़ी हुई और अपना कमरा बंद करके अपने कपड़ों में आग लगा ली और वह भी मर गई। पूरा शहर मातम कदा बन गया।